अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे लिब्रा मीज़ान की कि ये आने वाला हफ़्ता जो है 22 से लेकर 29 मई तक ये इनके लिए कैसा रहेगा। बुर्ज मीज़ान या लिब्रा वाले वो होते हैं जो कि 23 सितंबर से लेकर और 22 अक्टूबर तक जिनकी पैदाइश होती है, ये लिब्रा होते हैं। ये बहुत ही ये बुर्ज के लोग बड़े खुश अखलाक, मिलनसार, खूबसूरत और ख़ूबसूरती क्रिएट करने वाले, बहुत अच्छी नेचर के होते हैं। और ये एक हवाई बुर्ज है, यानी बादी बुर्ज है, जिसकी वजह से इनमें बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी होती है और ये नए माहौल के साथ, नए लोगों के साथ ख़ुद को बहुत अच्छा एडजस्ट कर लेते हैं और नए नज़रियात और नए रुझानात को अपनाने में देर नहीं करते। यही वजह है कि ये हर जगह बहुत कामयाब रहते हैं और इनका हर तरह के लोगों के साथ बहुत अच्छा गुजारा हो जाता है। जो मीज़ानी लड़कियां होती हैं या औरतें होती हैं लिब्रा, तो ये बहुत अच्छी शख्सियत की होती हैं। इनमें एक मकनातीसी कशिश होती है, रूहानी पावर भी इनके अंदर होती है और ये नेचर वाइज ये बहुत ही खुश अखलाक होती हैं और लोगों के दिल में जगह बना लेने वाली होती हैं और सखी, मेहरबान, घर को बड़ा सेट करके रखने वाली बहुत अच्छी मेज़बान होती हैं। ज़ाहिर है खुश अखलाक़ी जो है मेज़बानी के लिए एक बहुत ज़रूरी चीज़ होती है, तो ये बहुत अच्छी मेज़बान होती हैं और मेहमानों का दिल जीतने में इनको एक कमाल हासिल होता है। मर्द जो मीज़ानी होते हैं वो भी बड़े रोमांटिक और अच्छी शख्सियत के, बहुत बैलेंस्ड पर्सनालिटी उनकी होती है, बहुत खुश लिबास होते हैं, रोमांटिक होते हैं बाई नेचर। लेकिन उनमें यह है कि मर्द औरतों की बनिस्बत थोड़े कंजूस होते हैं और सारी चीज़ें उनमें वही मिलेंगी जो हमने बताई हैं। ये हफ़्ता मीज़ानी लोगों के लिए कुछ नया और बड़ा दिलचस्प होगा। खुशखबरियाँ जिनका आपको पिछले 2-3 सालों से शिद्दत से इंतज़ार था, वो आपके सामने मुजस्सम होकर आ जाएंगी। किसी का निकाह या मंगनी हो गई थी तो उसकी शादी फाइनली हो जाएगी इसी हफ्ते के अंदर इंशाअल्लाह ताला। तो किसी का निकाह तो किसी की रुखसती। इसके अलावा किसी का सिलेक्शन होना था किसी ओहदे के लिए, या प्रमोशन होनी थी, या कोई बहुत अच्छा असाइनमेंट मिलने वाला था, कहीं अच्छी जगह पर पोस्टिंग होनी थी, तो इंशाल्लाह वो भी इस हफ्ते ज़रूर हो जाएगी। कुछ मीज़ानी आला तालीम या मुलाजमत के सिलसिले में बैरून मुल्क जाने के ख्वाहिशमंद थे, तो ये हफ़्ता उनके लिए भी बड़ा फेवर ला रहा है और वो इंशाल्लाह बैरून मुल्क जा सकेंगे। वीज़े इनके आ जाएंगे, इमिग्रेशन में सहूलतें मिलेंगी। ऐसी खुशखबरियों की वजह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि इन चीज़ों में नई जान पड़ गई। जब ये जुपिटर मुश्तरी नवे घर में होता है, आपके नवे घर में जब ये होता है, तो ये ट्रैवलिंग के मामलात हों या सयाहत के मामलात हों या बैरून मुल्क रिश्तेदार हों, उनके हवाले से अच्छी खबरें मिलती हैं और खुशी के किसी खुशगवार वाक़ये की वजह से हमारे सफ़र होते हैं। तो ये तमाम वो चीज़ें जो कि बैरून मुल्क से रिलेटेड हैं। हो सकता है कि कोई बाहर से आपको अच्छी खबर मिले, रिश्तेदारों के हवाले से भी ये बहुत अच्छा होता है। जब ये नवे घर में होता है तो इसके सामने रिश्तेदारों का घर होता है, तो रिश्तेदारों के घरों से भी आपको अच्छी खबरें इंशाल्लाह मिलेंगी। ये सारी वजह हमने आपको बता दी कि ये फ़ायदे क्यों पहुंच रहे हैं कि जुपिटर आपके नामे घर में है। इस हफ्ते कुछ मीज़ानी लोगों के मुकदमात जो हैं उसका फ़ाइनल फ़ैसला हो जाएगा इंशाल्लाह। बेगुनाह मुजरिम या मुलजिम या बेगुनाह कैदियों को कैद से रिहाई भी मिल सकती है। 27 मई को नया चांद होगा। इस वक्त अतारद मुश्तरी भी अच्छे नज़रात बना रहे होंगे और आपके 7वें घर में पहले ही ज़ोहरा सैयारा मौजूद है, जो शादी का घर है, ताल्लुकात के हवाले से वो घर बड़ा आपके लिए अहम होता है। अगरचे दूसरे बुरूज यानी दूसरे परसाइन को भी इसका फ़ायदा होगा, लेकिन ख़ास तौर पे इस हफ्ते मीज़ानी लोगों को इसका बहुत ख़ास फ़ायदा होगा। अगरचे गैब का पूरा इल्म सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू ताला को होता है, या उन चंद बंदों को जिन्हें अल्लाह ताला चाहता है, जितना चाहता है गैब का इल्म देता है। इंसान तो इंसान, लेकिन अगर आप देखें तो चरन परंद को भी अल्लाह ने थोड़ा सा गैब का इल्म दिया होता है कि उनको पता होता है कब कहाँ बर्फ़बारी होने वाली है, कहाँ तूफ़ान आने वाला है, कहाँ ज़लज़ला आने वाला है। वो
ہم انسانوں سے بھی پہلے محفوظ مقامات پر کوچ کر جاتے ہیں۔ اپنی بیماریوں کا بھی بعض اوقات تو جڑی بوٹی سے علاج کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو وہ بھی اللہ نے ان کو تھوڑا سا علم دیا ہے۔ انسان بھی ہوا کا رخ دیکھ کر آندھی، طوفان، بارشوں کا یا اچھی فصلوں کا اندازہ لگاتا ہے، اور اس کے پیچھے صدیوں کے تجربات اور مشاہدات بھی شامل ہوتے ہیں۔ تو اندازے تقریباً صحیح ہوتے ہیں، 100% تو بہت مشکل ہے کچھ کہنا۔ شرف مشتری جو آگے چل کر برج سرطان میں ہونے والا ہے، جب وہ ہوگا تب بھی میدانی لوگوں کے لیے بہت ہی فائدہ ہوگا اس وقت، کیونکہ یہ جو 10واں گھر ہے ان کا، برابر میں 9 کے 10واں گھر ہے، جو سلیکشن، پروموشن اور سیلری ریز کا ہوتا ہے، تو آپ کو اس حوالے سے بھی اچھی خبریں سننے کو ملیں گی۔ تو آپ کے لیے جو پچھلے 2-3 سال تھے وہ بڑی سخت جدوجہد کے تھے۔ آپ مستقل مزاج ہے، جب آپ کا کوئی کام ہوتا ہے، کوئی پروجیکٹ ہوتا ہے، ٹارگیٹ ہوتا ہے، تو اس کو اچیو کرنے کے لیے زیادہ تر آپ مستقل مزاجی سے اور یکسوئی سے کام کرتے ہیں۔ وہ آپ کر رہے تھے، کیونکہ جتنے آپ باصلاحیت ہیں اتنا آپ کو سمجھا نہیں گیا،